जमीन ऐसे ही मजरूआ आम पड़ा हुआ है, बट नो बडी इज टू चेक दैट वाई दिट हैज बीन कैप्टन हैज दैट बीन कैप्चर्ड बाय सेवरल पर्सन। कोई आदमी नहीं है देखने। राजेंद्र बाबू का नेचर और राजेंद्र बाबू का स्वभाव और राजेंद्र बाबू का बिहेवियर और राजेंद्र बाबू का कदम कोई सोचे या समझे तब ना। तब लुटेरा आदमी क्या सोचेगा राजेंद्र बाबू के बारे में कि राजेंद्र बाबू क्या थे, कैसे थे। हम लोग तो देखे हैं, उनके सामने हम लोग सब कुछ ही किया है, हम लोग तो देखे हैं ना। लेकिन और सब क्या करेगा, चोर बनोर जाएगा साधु संत के पास में, उधर जाएगा तो देखिए कि केकरा घर में माल परोल बा, केकरा घर में काबल लूटने के लिए जाएगा ना। ये तो हाल है यहाँ का। आज के दौर में ठेपहा पैक्स सिवान में नंबर 1 और बिहार में 5वें स्थान पर है। इसी के आधार पर जिस प्रकार पैक्स को इस समय इतने ऊंचाइयों तक पहुंचाए हैं, उसी तरह जिला पंचायत वासियों को 1 नंबर पहुंचाए। डेट में जो है एक बड़ा वाला पुल के नीचे जो पुल है वो फूट गया है। कल के डेट में कोई जाएगा तो उसी में गिर के मर जाएगा। सांसद साहब का गोद लेने का यही मतलब है। वो भूतपूर्व सांसद हो या वर्तमान सांसद हो, दोनों आदमी कौन बोल रहे हैं। इरादे के पास जो पहले था वही है। 5 सालों में क्या उनके और भी पिछले 5 साल थे उसमें भी कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। नमस्कार, मैं हूं लव प्रताप और आप देख रहे हैं सिवान न्यूज़। सभी दर्शकों का विकास की खोज में फिर से बहुत 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 स्वागत है। हम आज आ पहुंचे हैं जीरादेई पंचायत के रिपुरा गांव में। यहां से फिर से हम करेंगे विकास की खोज, देखेंगे कि पिछले 5 सालों में मुखिया कितना किए हैं विकास और कितना है बाकी। आइए यहां के लोगों से बातचीत करते हैं। यह हमारे पीछे एक विद्यालय दिख रहा है जो कि सरकारी विद्यालय है। ये काफ़ी खूबसूरत इसकी बिल्डिंग भी है, लेकिन आने जाने का यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं है। इनसे बात करेंगे क्या ये जो सड़क है, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बरसात में बच्चों को काफ़ी दिक्कत होगी आने जाने में, लेकिन यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि वाकई यहाँ पे परेशानी होती है कि या नहीं दिक्कत होती है बरसात में। सबसे पहले तो कि इस स्कूल को मूलभूत सुविधाएं हैं ही नहीं। जैसे कि सड़क, सबसे पहले कोई भी छात्र यहाँ पढ़ने आता है, बारिश का जैसे ही दिन होगा तो यहाँ की शिक्षिकाएं जो उनको भी अपना सारी वारी थोड़ा सा घुटना तक लेके आना पड़ता है, कपड़े उठाना पड़ता है, बच्चों को पैंट शूज़ खोल करके चप्पल खोल करके आने पड़ती है। ये सबसे बड़ी जो यहाँ समस्या है। इसके लिए कई बार मुखिया जी को, BDO साहब को इस बारे में अवगत कराया गया है, मेरे द्वारा भी। चूँकि इसमें हम लोगों ने बहुत सारी ज़मीन भी दे रखा है, कुछ प्रॉब्लम है तो उसको आराम से सॉर्ट आउट किया जा सकता था। लेकिन 5 साल के विगत 15-20 सालों से ऐसी समस्याएं चली आ रही हैं, सबके नज़रों में हैं। कई BDO साहब आए, कितने बार मुखिया जी का ये हुआ, चुनाव हुआ, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सुविधा मिला नहीं। दूसरा, विद्यालय में भी देख रेख की बहुत कमी है। यहाँ पे आए दिन कभी तोड़फोड़ हो जाता है विद्यालय में, तो इसकी भी बहुत बार थाना प्रभारी को आवेदन दिया गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तोड़फोड़ कौन करता है? जैसे कि कुछ शरारती बच्चे हैं, शरारती तत्व है जो, ठीक है, वो कुछ कर देते हैं ऐसा सिचुएशन। तो इसके लिए भी बहुत बार आवेदन दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। शिक्षा प्रणाली कैसी है? शिक्षा प्रणाली ठीक ठाक है। यहाँ के जो शिक्षक हैं ठीक है, ध्यान तो देते हैं, लेकिन वही जगह सुविधा ही नहीं है, बच्चे पहुँच ही नहीं पाएंगे तो किसको शिक्षा देंगे। यहाँ पे बच्चे पानी पीने के लिए पेयजल का तो अभी देख रहे हैं ना कि आप वहाँ पे कल टूटा हुआ, ये मैं दिखाता हूँ आपको, शौचालय है कि टूटा फूटा सा है यहाँ पे। वैसी मैंने कहा मूलभूत सुविधाएं सही में नहीं है जो होना चाहिए था इस विद्यालय में। ये कल यहाँ पे जो ये मेन था पानी पीने के लिए, जिसमें बच्चे पानी पीते थे, ये खत्म हो चुका है अभी। यहाँ से इसका जल स्रोत नहीं है। या फिर किसी शिक्षक को प्यास लगती है तो वो कहाँ जाता है? अब उसके लिए एक चापाकल उधर गड़ाया गया जिसमें पानी मतलब पीने योग्य लगभग नहीं आता। उसका पानी बड़ा खरा सा होता है, मतलब अजीब सा फील करता है उसका पानी, ठीक है, स्मेल करता है वहाँ से। या फिर बच्चे फिर जाते हैं गांव की तरफ से लेकर के आते हैं पानी पीने के लिए। ये भी छात्राएं भी होंगी। हाँ बिल्कुल, उनके शौच के लिए तो मतलब बाथरूम है, लेकिन उतना सुविधाजनक नहीं है। आइए थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ इधर। इसका टंकी छोटा सा जो बनाया गया था, इसका टंकी का हाल देखिए पूरा का पूरा। अभी यूँ कह सकते हैं इसमें जो फर्शिंग का काम था, इसमें ईटकरण होना था, वो भी नहीं हुआ। अब इसको कह सकते हैं प्रचारक की गलती है यहाँ की, ठीक है। फंड तो बहुत सारे आते जाते रहते विद्यालय के लिए, वो लोग क्या करते हैं। उसके बाद से देखिए ये पेयजल का जो व्यवस्था है, ठीक है, इसका कलर देखिए अजीब सा हो जाता है जैसे ही पानी आता है। हाँ, आधी गहराई पे नहीं है। जो इसका एक मापदंड होना चाहिए वो भी नहीं है यहाँ पे। ये सबसे बड़ी बात। वहाँ पे एक शौचालय है जिसकी टूटा हुआ है। ऐसे बहुत सारे इसमें जो एक लगभग छात्राओं के लिए गेट होना चाहिए था कि कोई आए ना अगर कोई शौच के लिए जा रहा है। आपका गांव, आपका विद्यालय जो है जीरादेई पंचायत में आता है। 5 वर्ष पहले सांसद यहाँ के गोद ले चुके हैं, उसका बेनिफिट मिला है कि नहीं आपके गांव को?
सबसे बड़ी चीज़ है कि दुख की बात तो यही है कि सांसद साहब ने गोद तो लिया था, लेकिन गोद लेने के बाद खुद ही कहाँ भूमिगत हो गए पता नहीं चला किसी को। अब ये व्यक्तिगत कमेंट कहा जा सकता है, लेकिन आप भी देख रहे हैं, पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट देख रहा है, जीरादेई के पास जो पहले था वही है। 5 सालों में क्या उनके और भी पिछले 5 साल थे उसमें भी कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। ठीक है, जबकि सांसद साहब का कई बार कार्यक्रम हुआ इस विद्यालय पे, अच्छा, उनका नज़र भी रहा हुआ है, कई बार आवेदन भी दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। देखिए आगे क्या होता है। जो कुछ चाहिए, जैसे कि अभी नहरें है, नहर टोटल यहाँ से वहाँ तक बंद कर दिया गया, उसको सिंचाई का कोई साधन नहीं दिया गया। पानी जो होता है ना खेत गली, कुछ नहीं होता है। आदमी कुछ बोले या कुछ कहे, क्या कहे अभी। यह बोरिंग के लिए कितना बार लोग बोला, यहाँ बोरिंग कराने के लिए बोरिंग नहीं हुआ, कुछ नहीं होता है। हमें सब्सिडी मिलता है तो सब्सिडी मिलता है, ये बात नहीं है। इसके लिए कभी बात किए हैं अपने मुखिया से? मुखिया क्या जानता है? मुखिया हम लोग कोई नहीं सुनता है, मुखिया कौन सुनता है? हाँ, पानी नहीं आता है कभी। तो ये एक बार ट्राई हुआ था, खुला, उसके बाद फिर जस करता सभी, उसके बाद चला ही नहीं। कभी कितने दिन तक पानी आया? ये अभी तो तुरंत आया, साल भर तक तो आया नहीं कि अभी तो शुरू हुआ है। शुरू हो गया है, 10 दिन पहले पानी चला था, उसके बाद फिर बंद है। रात में गांव में इधर इस छोर से उस छोर जाने में कोई जा नहीं पाता है, इतना ना बारिश का पानी लग जाता है रोड पर। कोई नाला वाला आज तक नहीं बना, जबकि हम लोग के स्पेशली एक ही आदमी मुखिया 20 साल से हम लोग के हैं, लेकिन आज तक गांव में सुविधा जो है पूरा होना चाहिए, कुछ नहीं हुआ। नाला का कोई विकास है। ये सुरवल गांव का तस्वीर है, देख सकते हैं। वार्ड नंबर 4 है, जहाँ पर नाला नहीं है और सड़क ही नाला बन गया है। सुरवल से भरथुई जाने वाला ये रोड है, हाईवे है। कुछ विकास नहीं हुआ है। क्या क्या कमियां हैं? बहुत कमियां हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी है कृषि का, जिस पे हम लोग अभी बैठे हुए हैं। हमारे गांव के जो बीचों बीच से जो सड़क गई है, उसके पश्चिम साइड में एक भी किसान ऐसा नहीं है कि अपना 2 कट्ठा खेत बो सकता है। क्यों? पानी का निदान नहीं है सरकार की तरफ से, कोई निकास नहीं है पानी का। अभी आज तक वर्षों से इसका निदान कभी नहीं हुआ। इसके लिए आप बड़े अधिकारियों से, यहाँ के जो नेता हैं, सबसे हम मिल चुके हैं। मुखिया जी तो रोज देखते हैं, उनसे कहना क्या है, अपने नज़रों से रोज देखते हैं। उसके बाद भी हमको कोई मतलब नहीं है। वोट लेना होगा तो चले आएंगे, वोट लेकर चले जाएंगे। जनता वोट काहे देती है हमको? अब जनता जान ले जनता काहे वोट देती है। अब तो ये पूरे जनता से आप ना पूछिएगा कि जनता उनको काहे वोट देती है, लेकिन सरकार के यहाँ कोई निदान नहीं है पानी का। इसका ऑनलाइन भी कंप्लेन ऑनलाइन कंप्लेन तो कोई नहीं हुआ है, लेकिन नेताजी लोगों से कंप्लेन जरूर हुआ है। नेताजी लोग आज तक इस पे कोई ध्यान नहीं देते हैं। आपका पंचायत जो है जी, वो जीरादेई है, और जीरादेई पंचायत को पिछले सांसद ने गोद लिया हुआ था। क्या क्या फायदा मिला है? का कोई फायदा नहीं है। सांसद साहब के गोद लेने से तो कोई फायदा नहीं है कि यहीं पे रोड में लोग मुंह फोड़ लेते हैं रोज गिर के। पुल का आज के डेट में जो है, एक बड़ा वाला पुल के नीचे जो पुल है वो फूट गया है। कल के डेट में कोई जाएगा तो उसी में गिर के मर जाएगा। सांसद साहब का गोद लेने का यही मतलब है। वो भूतपूर्व सांसद हो या वर्तमान सांसद हो, दोनों आदमी को हम बोल रहे हैं। नल जल का पानी तो आता है, हाँ वो आता है। अच्छा, आपके गांव, आपके आसपास जितने भी घर हैं वहाँ पर हमने देखा कि शौचालय बना हुआ है, क्या वो सुचारू रूप से चालू भी है? जो अपने मतलब ढंग से उसको चलाते हैं, उनके यहाँ सुचारू रूप से चालू है। जो छोड़ दिया है वो ऐसे है, अब नई ईटा गिट्टी बालू लेकर पड़ा हुआ है। इंदिरा आवास का पैसा जो है वो मिला है कि नहीं? यहाँ जो इच्छुक है उनको मिला है। शिक्षा प्रणाली कैसी है? शिक्षा प्रणाली कोई ठीक नहीं है। यहीं पे बगल में स्कूल है ना, उसका 4 दीवारी है बढ़िया, ना कोई बिल्डिंग बढ़िया है। नाली की क्या व्यवस्था है? नाली हमारे गांव में कहीं नहीं है। अपने गांव में नहीं है, पूरे गांव में कहीं नाली की व्यवस्था नहीं है। मेरे पहले भी बता चुके हैं जो कमी है। सड़क की व्यवस्था नहीं है, नाली की व्यवस्था नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, बिजली की अभी तो तत्काल इसमें कुछ सुधार हुआ है, पहले से काफ़ी सुधार है बिजली, लेकिन शिक्षा की वही स्थिति है। आप देखिएगा विद्यालय में तो शिक्षक बहाल हैं, लेकिन पढ़ाता कोई नहीं। हाँ, वो जो बहाल हैं आते हैं, हाजिरी बनाते हैं, मन में हुआ तो स्कूल पे रहेंगे, नहीं तो अपना चले जाएंगे।
घर चले जाएंगे। ये स्थिति है यहाँ की गवर्नमेंट स्कूल की। विकास कुछ नहीं है, नथिंग हुआ है। क्या क्या कमियां हैं? कमियां सब माने कमी का भरभार है, कुछ वो हुआ ही नहीं है जिसे डेवलपमेंट दिखाई दे कि क्या हुआ है तरक्की। न पानी निकलने का जगह है, न वहाँ बैठने का जगह है, न कहीं कुछ करने का जगह है। सामुदायिक भवन नहीं है। सामुदायिक भवन काहे को बनेगा? मड़ई एक तो है, ये नहीं है बनने बैठने लगा तो भवन कह रहे हैं आप। एक मड़ई नहीं बना है आज तक, और सैकड़ों और 50-20 एकड़ जमीन ऐसे ही घर मजरूआ आम पड़ा हुआ है। बट नो बडी इज टू चेक दैट वाई दिट हैज बीन कैप्टन हैज बीन कैप्चर्ड बाई सेवरल पर्सन। कोई आदमी नहीं है देखने वाला कि क्यों कैप्चर हुआ है, इस जगह पर ये बनना चाहिए, उस जगह पर बनना चाहिए। घर मजरूआ आम जो है, बस नो बडी इज टू सी दिस थिंग। इसलिए नहीं करते हैं कि अगर कोई कंप्लेन दिया जाता है तो वो कंप्लेन जो है उस आदमी के कान में दिया जाता है कि दिस कंप्लेन हैज गिवन बाय दैट पर्सन। वो आदमी आकर के वांट टू टेक रिवेंज। कौन कहने जाएगा? कौन कहेगा जा करके? एक हायर अफसर बात करते हैं तो 5 आदमी वो पता लगाता है कि ये काहे के गई रहे थी, काहे लिए गए थे, का बोले, का बस। जब आप लोग चेक करने के लिए तो आपने पर्सनली देखिए कि क्या क्या कहाँ ज़रूरत है, क्या हुआ है। और हर गैर मजरूआ आम जमीन है, ऑल गैर मजरूआ जमीन है बीन कैप्चर्ड बाय सेवरल पर्सन एंड नोबडी इज टू डिस्टर्ब देम। इतनी सारी समस्याएं हैं, उसके बाद भी 20 साल से मुखिया कैसे जीतता है? मुखिया जीतता है, अपना बॉल पर जीतता है। कैसे जीता है? इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिक्लेयर इन फ्रंट ऑफ एनीबडी। जो कैसे जीतता है यही आपको हम कैसे क्लू बता देते हैं। आप फाइंड आउट कीजिए, उसको पता लगाइए कि क्यों जीतता है। अब हम वही कहें कि जाकर आप कहिए और हाईलाइट में हम आ जाएं। आखिर ये समस्याओं का उपाय क्या है? समस्या का उपाय क्या? आप लोग आए हैं तो जाकर के रिपोर्ट दीजिए कि सबसे पिछड़ा हुआ गांव यही है। आप रिपोर्ट दीजिए वहाँ। आप कहिए कि जाकर के एक भी सामुदायिक भवन कहते हैं, ये ना कहिए कि सामुदायिक मड़ई बैठा है कहीं, मड़ई कहिए ना। और एक बात बताइए, राजेंद्र प्रसाद का नाम हर साल लिया जाता है, उनकी जयंती मनाई जाती है, उनका ही पंचायत है, इसके बावजूद भी इतनी समस्याएं झेल रहा है। राजेंद्र बाबू का नेचर और राजेंद्र बाबू का स्वभाव और राजेंद्र बाबू का बिहेवियर और राजेंद्र बाबू का करामात कोई सोचे या समझे तब न। तब लुटेरा आदमी क्या सोचेगा राजेंद्र बाबू के बारे में कि राजेंद्र बाबू क्या थे, कैसे थे? हम लोग तो देखे हैं उनके सामने, हम लोग सब कुछ ही किया है, हम लोग तो देखे हैं ना। लेकिन और सब क्या करेगा? चोर बनोर जाएगा साधु संत के पास में, उधर जाएगा दे दिखेगी केकरा घर में माल परोल बा, केकरा घर में काबल लूटने के लिए जाएगा ना। ये तो हाल है यहाँ का। और ये भी बात है कि नो बडी इज टू चेक। कोई नहीं है ये देखने वाला, कोई नहीं है सुनने वाला। अगर हायर उसमें में जाते हैं कंप्लेन करने के लिए तो नो एक्शन इज टेकन इन फेवर ऑफ दैट कंप्लेन। बस विकास के नाम पे जो है घूसखोरी लोग किया है। हाँ, बस इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, चाहे यहाँ का एमएलए है या एमपी है, यहाँ एक निजी जो है नहीं होता है गांव का जो है मुखिया हुआ, कोई भी हुआ। विकास यहाँ कुछ हुआ नहीं। रास्ता भी देखिएगा हमारे यहाँ तो जैसे के तैसे ही मिलेगा। हाँ, छठ घाट बना है यहाँ पे, हाई स्कूल के पास छठ पूजा होता है सोना पे। जी, जो कुछ रास्ता पहले से बना हुआ था उस थोड़ा सा बाकी है, उसको पूरा करके फंड जो है पूरा ई किया गया है। पौधा लगा है कहीं और पे, घेराबंदी हुआ है कहीं और पे। जहाँ पौधा लगा उस जो बगीचे को घेरा नहीं किया, दूसरे बगीचे को, दूसरे खेत को घेर के ये सब किया है सर। अच्छा, पिछले सांसद ने इस पंचायत को गोद लिया था, उसका क्या बेनिफिट? पिछले सांसद ओम प्रकाश यादव जी थे, वो गोद लिए थे, कुछ किए नहीं यहाँ पे। अगर वो बता दें कि हम कुछ किए हैं यहाँ, मान लीजिए कि राजेंद्र बाबू के यहाँ वो हाई स्कूल के पीछे में एक सरकारी अस्पताल हुआ करता था, आज वो अस्पताल खंडहर के रूप में तब्दील है, ये उन्हीं के रीजन में था। अच्छा। हाँ, उनको 10 से 12 बार कम से कम हम लोग जो है दरखास्त लिख करके दिए हैं कि उस जर्जर भवन को कम से कम बना दिया जाए, वो कुछ नहीं किए यहाँ पे। हाँ, एक छठ घाट बनवाए हैं, वो भी जहाँ छठ पूजा है वहाँ नहीं बना है, वहाँ से 1.5 किलोमीटर पहले बना है, जहाँ पे काली मैया का मंदिर है। वर्तमान सांसद की जो अब देख ही रहे हैं आप भी, तो हमारे ही जिले से बिलोंग करते हैं, तो वर्तमान सांसद यहाँ कुछ किए नहीं है फिलहाल। अभी जी का कार्यकाल कैसा रहा? मुखिया जी मान लीजिए कि कार्यकाल उनका जो भी है वो
अपना कार्यकाल कुछ करेंगे तब न दिखने को मिलेगा। अभी तक तो कुछ किए नहीं हैं। राजेंद्र प्रसाद का गांव है, हर साल उनका नाम लेकर कई लोग राजनीति करते हैं। हाँ लेकिन जैसे यहाँ कुछ बदला है कि नहीं? राजनीति तो करने के लिए बहुत लोग आते हैं। मान लीजिए कि जीरादेई पंचायत में 4 गांव होता है, दूसरे गांव के लोग भी आके यहाँ से मुखिया का नॉमिनेट करते हैं, चुनाव में जीतने का प्रयास करते हैं। विकास के नाम पे जो है ठगी होता है, वोट लेते हैं और काम कुछ नहीं हुआ है। हाँ, आप भी घूम के देखिएगा हमारे गांव में, तो विकास के नाम पे हम लोग जीरो हैं। राष्ट्रपति जी का गांव है, यही एक सुनने को मिलता है, बाकी विकास कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ, अभी जीरादेई पंचायत में मुखिया के द्वारा अभी ग्रामीणों के आधार पर नल जल योजना में बहुत जो है घोटाला हुआ है। नल जल योजना बिहार सरकार की जो योजना थी उसमें पूरा तरह से जीरादेई पंचायत के मुखिया के द्वारा कुछ नहीं हुआ है। वो योजना को बंटर बाट करके और अपना काम कर रहे हैं। वो कोई भी काम नहीं किए हैं आपका कहना है, उसके बावजूद भी वो पिछले 4 बार से जीतते आ रहे हैं, क्या कारण है? सुयोग्य उम्मीदवार न होने के कारण और जातीय राजनीति के आधार पर वो जीतते आ रहे हैं। उनका इस साल जातीय समीकरण कोई काम नहीं करेगा और इस साल जनता हमको जाति के ऊपर से उठ के जनता आपको वोट देगी। आप भी उस पंचायत से भावी प्रत्याशी हैं, ऐसे में जो काम नहीं हुआ है उसको कैसे आप करेंगे और कैसे लोगों को भरोसा दिलाएंगे? हम जो है वर्तमान में ठेपहा पैक्स के द्वारा 2001 से प्रबंधक के रूप में काम करते हैं और आज के दौर में ठेपहा पैक्स सिवान में नंबर 1 और बिहार में 5वें स्थान पर है। इसी के आधार पर जिस प्रकार पैक्स को इस समय इतने ऊंचाइयों तक पहुंचाए हैं, उसी तरह जीरादेई पंचायत वासियों को 1 नंबर पहुंचाएंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप मुखिया बन जाते हैं तो क्या किन कार्यों पर मुख्य ध्यान देंगे? यदि जीरादेई पंचायत वासी यदि हमको मुखिया का चुनाव जिताते हैं तो हम सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धा पेंशन योजना, नल जल योजना और जितने भी सरकार के द्वारा आवंटन फंड होता है उसको पूर्णतः रूप से करूँगा, मैं वादा करता हूँ। बहुत दिक्कत बा, क्या बताएंगे? राशन के वह दिक्कत बा। राशन ना मिलेला हमने के थोड़ा बहुत 5 किलो ना 4 किलो के हिसाब से 4 किलो के एक खातिर बात नहीं की कैले, शिकायत नहीं की कैले कि 5 किलो कहल जाता, 4 किलो मिलता। कहाँ देता लोग शिकायत तो क्यों देता है? सब क्यों मिलेला 4 किलो? तो अच्छा, 4 किलो के हिसाब से मिल रहा। नल जल के पानी आवेला कि ना? कहाँ आइल बा? हमके आइल ही नहीं के 2-3 करके ना। कितना नंबर वार्ड है? 5 नंबर 5 नंबर। अभी तो भाई साहब कहत रहलन कि आवेला। हमने के 2-3 घर बाकी नहीं खे, यही रोडवा पर। अच्छा, नाला वाला के क्या सुविधा बा? नाला तो है ये नहीं खे, सुरवल में कहीं नहीं खे, पूरा गांव में कहीं? हाँ, गांव में कहीं नहीं खेत बा। एक खातिर बात नहीं की कैले मुखिया से? बात का क्या फायदा कि होते नहीं के कुछ, क्यों कुछ करते नहीं के। हाँ, मुखिया बनल तो नाला काहे ना बनल? कहाँ बनल? नाला नहीं के बनल, शौचालय नहीं के बनल। हाँ, मुखिया जी उहे काहे जीतलन? तो जीतल काहे जीतल, अब तो उनका ऊपर न बजी। हमारे पंचायत में विकास नहीं हुआ है, जहाँ हुआ है वो पेंडिंग है। आपके सामने अभी देख रहे हैं, ये भी पेंडिंग है। इस तरह का बहुत सारा प्रोजेक्ट पेंडिंग। क्या क्या कमियां हैं? आवास का फंड हमारे यहाँ आता है और उसको ट्रांसफ़र करके दूसरे के नाम पर दे दिया जाता है। जो उसके अप्लीकेबल है उसको नहीं मिलता है। अच्छा,
इंदिरा आवास शौचालय वाले में चुनिंदा लोगों को ही मिला है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है, लेकिन चुनिंदा सेलेक्टेड पर्सन को वो जो प्रोत्साहन मनी है 10,000 या कुछ है वैसा, वो सेलेक्टेड को मिला है। कोरोना के समय में काफी लोग कोरोना में हमारे यहाँ ब्लीचिंग पाउडर छिटवाया गया था और ये पेपर सोप होता है ना, पेपर सोप की तरह साबुन दिया गया था और कपड़ा का मास्क दिया गया था जो कि कान तक पहुँचने में दिक्कत होता था, यानी कान तक मुश्किल से खींच के 2 आदमी पहुँचाएंगे तो पहुँचेगा, इस तरह की व्यवस्था दी गई थी। कोरोना में भी हम लोग के भी गाँव में कुछ नहीं हुआ। राशन का ठीक है, जिसका नाम है उसका मिल रहा है, राशन का कोटा जितना है।